फर्स्ट में हमको भी नई जानकारी था, तो डॉक्टर आते थे, काफ़ी चार्ज करते थे। धीरे धीरे करके हम डॉक्टर ही से मतलब जैसे देखे कैसे दवा दिए, कैसे सुई दिए, उनसे सीखते गए धीरे धीरे। तो फिर अब सब चीज़ का जानकारी हमको खुद ही है। अच्छा, ये गाड़ी आप ही का है? जी सर। नमस्कार। वीडियो में बताते हैं आप सभी को तो विश्वास नहीं होता है। आज लाइव प्रूफ दिखाएंगे आप सभी को कि कम से कम पैसे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बिज़नेस को कैसे करके और अच्छा खासा पैसा को कमा सकते हैं। और आप इस बिज़नेस को किसी भी उम्र के हो, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हो। तो अभी हमारे साथ एक भैया हैं जो कम से कम इस बिज़नेस को शुरू किए थे और अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर इसी वीडियो के माध्यम से अभी हम लोग देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मैं आप सभी को किसी भी वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपका एक भी रुपया लाइक और सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है। और ना ही हमें इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तो एक भी रुपया हमें मिलेगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए फिर नया वीडियो हम लोग क्या तैयार करें। तो भैया आइए आप इधर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इनकम वाला बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत है भैया मिथारा एग्रो गोट फार्म धनबाद में। जी सर। तो कैसे हैं आप? हम ठीक है भैया, आप कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं। और अभी आपसे जानेंगे कि हमारे दर्शक जिस तरह आप पैसे कमा रहे हैं अच्छा खासा बिजनेस को ग्रो करके, कम से कम पैसे लगाकर, हमारे दर्शक भी इसी तरह काम करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं। क्या आप जानकारी देंगे? एकदम भैया। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 सवाल हम भैया से करेंगे और 30 सवाल लिख कर लाए हैं, क्योंकि आप सभी का बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जिसको आप सभी को किसी भाई लोग नहीं पूछ पाते हैं या जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिससे कि सभी जानकारी हम इसी वीडियो में आप सभी को देंगे। कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें जितना जानकारी रहेगा सारा जानकारी हम इसी वीडियो में लेंगे। कोई भी आपका डाउट हो 1% भी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो भैया आपका पहला जो सवाल है हमारा, आपको इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आइडिया कैसे आया? जी देखिए, हम लोग भैया शुरू से किसान लाइन में ही जुड़े हुए हैं और बकरी पालन से पहले हम बॉयलर का फार्मिंग करते थे। जी। तो बॉयलर का फार्मिंग में क्या होता है भैया कि सीजन वाइज काम कर पाते थे, उसमें रेगुलर नहीं कर पाते थे। जी। और बकरी का एक ऐसा काम है जिसको आप 12 महीना कोई भी सीजन काम कर सकते हैं। जी। इसीलिए हम बॉयलर छोड़ के भैया बकरी फार्म की तरफ आए और बकरी फार्म स्टार्ट किए। जी सर। जी भैया। अब हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि कितना साल का अनुभव है आपको इस बिजनेस में? जी भैया, बकरी फार्म का हमको 3-3.5 साल का अनुभव है। जी। आपने सर जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कितने बकरी से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को? जी सर, हम तो स्टार्ट किए थे 50 पीस से, पर जो अगर आगे और स्टार्ट करना चाहते हैं उनको हम 50 पीस से स्टार्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे। जी। वो जितना कम से कम हो उतना कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, ताकि जो हमको भी परेशानी झेलना पड़ा या जो भी हमको फेस करना पड़ा वो किसी किसान भाई को ना करना पड़े। मतलब स्टार्टिंग में आपको नुकसान का सामना करना पड़ा था? जी। इसलिए कि आप ज्यादा पूंजी लगा दिए थे? जी। तो जो भी भाई को शुरू में स्टार्ट करना है वो कम से कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कम से कम कितना पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शक को। देखिए भैया, हमारे पास आपको 8,000 से लेके 20,000 तक का बकरी मिलेगा। जी। है ना? तो उस हिसाब से आप मान के चलिए, कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप कितना लागत के लगा के अपना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जी। और सर हम लोग ये भी जानेंगे आपसे कि शुरुआत में आपको कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था? जी देखिए, हमको शुरुआत में जब हम बकरी ले आए थे तो हमको किसी तरह का कोई जानकारी नहीं था। देखिए, जानकारी के अभाव के कारण हमको कोई अच्छा से गाइड करने वाले नहीं मिले। जी सर। है ना? उस कारण से हमको बहुत सा दिक्कत का फेस करना पड़ा। जैसे मेरे फार्म में पीपीआर भी आया था, पीपीआर का फेस करना पड़ा। इस कारण कुछ मेरा बकरी मोर्टेलिटी भी हुआ, है ना? तो स्टार्टिंग में बिना जानकारी का या मान के चलिए कोई अच्छा गाइडलाइंस अगर नहीं मिलेगा, अगर पूरा क्वांटिटी में अगर स्टार्ट करिएगा तो बहुत सारा दिक्कत का आपको भी देखने को मिल जाएगा। जी सर। तो भैया हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे बहुत दर्शक ऐसा है जो जानना चाहते हैं, जैसे कि कोई इस बिजनेस को घर से शुरू करता है तो उसको मार्केट में बाहर वाले, घर वाले, कंपटीटर बहुत परेशान करते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, बकरी फार्म में एक ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको कोई कंपटीटर परेशान करे या तो मान के चलिए किसी तरह का कोई दिक्कत हो। इसमें हमको आज तक ऐसा कुछ फेस करने के लिए नहीं मिला भैया। जी। है ना? और सिंपल सा बात है, इसका कोई मार्केटिंग वगैरह में भी दिक्कत नहीं आता है, तो मार्केटिंग वगैरह भी इसका बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब तैयार करो और बेचने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। जी। और अगर किन्हीं किसान भाई को दिक्कत हो रहा है तो मार्केटिंग के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए हमें मार रहा है। अब सर हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रजाति का बकरी आपके यहाँ है, ये भी बताइए। जैसे देखिए, हम लोग प्रजाति वाइज तो ब्लैक बंगाल क्रॉस और बरबजी सबसे ज्यादा चलता है। जी। और ऐसे आपको कोई भी नस्ल का बकरी चाहिए तो हमारे पास मिल जाएगा, जैसे कि तोतापुरी हो गया, सिरोही हो गया, गुजरी हो गया, अजमेरी हो गया,
है ना जी। आपको कोई भी नस्ल चाहिए भैया तो सारे नस्ल हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा जो बकरी का जो टिकाऊ होता है वो सबसे ज्यादा होता है? देखिए भैया हम लोग के झारखंड और बिहार में ब्लैक बंगाल क्रॉस और बर्बरी बहुत अच्छा सूटेबल है जी। और इस नस्ल का मांग हम लोग की तरफ सबसे ज्यादा है। जी सर। जी। अगर कोई हमारे वीडियो को एमपी से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, तो उसके वहाँ के लिए कौन सा बकरी मजबूत होता है ये भी थोड़ा देखिए जानकारी नस्ल वाइज हमारे देखिए जैसे हम जो जहाँ का लोकल नस्ल होता है भैया वहाँ पे ज्यादा सूटेबल होता है। तो अगर राजस्थान एमपी वगैरह तरफ हो गए तो जैसे देखिए राजस्थान का तोतापुरी हो गया, ठीक है। एमपी तरफ का जकराना हो गया, तो जी। इस हिसाब से भैया नस्ल वाइज अपना होता है। आज जैसे कोई छत्तीसगढ़ का हमारे दर्शक देख रहे हैं तो वहाँ के लिए थोड़ा सजेस्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ भैया ब्लैक बंगाल क्रॉस ही चलेगा और बर्बरी ही चलेगा। जी सर। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक बकरी का जो खाना खुराकी होता है दिन भर का खर्चा कितना का आता है? जी भैया एक बकरी पे मात्र 10 से 12 रुपया दिन भर का कॉस्ट है भैया। जी। जी बहुत सारे ऐसे दर्शक कहते हैं कि ज्यादा का कॉस्ट पड़ जाता है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी भैया देखिए हमारे पास तो 10 से 12 रुपए के कॉस्ट पे बकरी हम लोग पोस रहे हैं ना और उतने दिन से काम कर रहे हैं। बस यही चीज है कि हम लोग के पास बकरी चराई पे जाती है, कंप्लीट स्टॉल फिट पे नहीं है। जी। अगर आप कंप्लीट स्टॉल फिट पे रहिएगा तो हो सकता है थोड़ा सा कॉस्ट आपका भागे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस बिजनेस को करने के लिए पहले ट्रेनिंग लिया था या बिना ट्रेनिंग का ही शुरू किए थे? जी भैया हम ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लिए थे, जी। है ना, पर आज करते करते भैया सारा चीज का अनुभव हो गया है। जी। है ना, अब जितना भी जो भी आगे दिक्कत फेस किए थे अब सब दिक्कत से उभर के आज अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं भैया। आजकल के जितने भी युवा हैं पढ़ लिख कर या फिर बेरोजगार हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेनिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उनको, ये बताइए थोड़ा आप। देखिए सिंपल सा बात है भैया, अगर आप ट्रेनिंग लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो 2 4 10 आप अपने खुद घर में रख के सीखिएगा तो ट्रेनिंग से अच्छा है कि भैया प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा होता है। आप खुद अगर प्रैक्टिकल करके सीखिएगा भैया तो ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा अच्छा सीखिएगा, क्योंकि भैया 7 दिन का 15 दिन का ट्रेनिंग में आपको कुछ समझ में आने को है नहीं। जी बिल्कुल एक नंबर बात बता रहे हैं दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिए आप लोग। सर अगर बात करें इसकी ट्रेनिंग की तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ ली जाती है और कहाँ अच्छी तरीके से सिखाई जाती है? सरकारी संस्था के बारे में बताइएगा। जी देखिए इसका सबसे अच्छा सरकारी संस्था भैया मथुरा है। जी। है ना, मथुरा में अगर सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मथुरा से ले सकते हैं। उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत है क्या? जी वैसा कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है, है ना। बाकी मथुरा के आपके लिए ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वहां से ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अनपढ़ आदमी इस बिजनेस को कर सकता है कि ना, ट्रेनिंग ले सकता है कि नहीं? जी आराम से ले सकते हैं। जी सर अगर बात करें इस बिजनेस को करने के लिए जिसको मटन पर्पस के लिए बकरी लेना है तो वो कौन सा बकरी लेना अच्छा रहेगा? ब्लैक बंगाल क्रॉस, क्योंकि हम लोग की तरफ मटन पर्पस के लिए ब्लैक बंगाल क्रॉस ही सबसे ज्यादा चलता है। जी। चाहे वो झारखंड में या बंगाल में जी या बिहार में या छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़, 4 स्टेट है ना। जी चलिए सर आप सबसे अच्छा प्रजाति का जो बकरी है किसको मानते हैं ये भी बताइए। जी हमारे देखिए हमारे वेदर के हिसाब से ब्लैक बंगाल क्रॉस और बर्बरी हम लोग की तरफ बहुत अच्छा सूटेबल है। और सर 10 बकरी से साल में हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाई कौन सा प्रजाति का बकरी हमें देता है ये भी जानकारी देखिए भैया ब्लैक बंगाल क्रॉस और बर्बरी जो है वो साल में 2 बार बच्चा देती है, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप यही 2 बकरी को रख के कमा सकते हैं। और सर इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम कितना जगह चाहिए ये भी बताइए हमें। देखिए भैया इस बिजनेस को करने के लिए कुछ खास जगह का तो नहीं है व्यवस्था, मान के चलिए आप अपने छत से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो आप 10 बाय 10 के रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जिस हिसाब से आप क्वांटिटी बेसिस बढ़ाइएगा उस हिसाब से भी आपको जगह का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, पर स्टार्टिंग करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा झोपड़ी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। सर हमारे बहुत ऐसे दर्शक का सवाल होता है कि हम बकरी पालन के साथ साथ मछली पालन का भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में देखिए बकरी पालन के साथ भी आप मुर्गी का भी काम कर सकते हैं और मछली का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बकरी का जो वेस्टेज होता है भैया मैगनी वो मछली खाती है, जहां तक अगर बकरी और मछली आप साथ में कर रहे हैं तो मछली का चारा वगैरह का जो व्यवस्था है वो आपको बकरी से आराम से मिल जाएगा। जी जी भैया। इसके बारे में जो भी दर्शक का कोई सवाल होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा हम सवाल पूछेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। सर जिसको जीरो नॉलेज है वो भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो वह कैसे करें? जी देखिए भैया जिसको जीरो नॉलेज है वो हमसे बकरी परचेज करेंगे और बकरी वजर अदरवाइज जो भी दिक्कत आएगा या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा, जो टाइम टू टाइम वैक्सीन वगैरह होता है ये प्रॉपर हम लोग गाइड करते हैं, है ना। तो जो भी किसान भाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमसे बकरी लेके स्टार्ट कर सकते हैं और बकरी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा वो हमसे संपर्क करेंगे तो किसान भाई को सारा प्रॉपर जानकारी हम देंगे भैया, और सारा चीज आप गाइड करेंगे। जी भैया। जी बहुत अच्छा लगा। सर कोई बकरी का नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सही तरीका क्या है ये भी बताइए हमारे दर्शक को। देखिए भैया बकरी स्टार्ट करने से सही तरीका ये है, अगर उनके पास स्पेस है तो अगर घास वगैरह का प्रॉपर चारा का व्यवस्था अगर पहले से कर लेते हैं जी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए भैया अगर बकरी रखने से पहले आप चारा का व्यवस्था कीजिएगा जी,
तो आपके लिए बहुत अच्छा और अति उत्तम उपाय होगा भैया, क्योंकि अगर आपके पास चारा है तो जाहिर सा बात है आपका फीडिंग कॉस्ट कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। जी सर। जी भैया। तो आपने जो चारा लगाया है सर, कम से कम कितना जगह में लगाया है, ये भी थोड़ा जी भैया, ये मेरा चारा तो अभी फिलहाल 7-8 कट्ठा में लगा हुआ है भैया। अच्छा, तो सर ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि शुरुआती में कोई अगर यह बिजनेस को करना चाहता है तो इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत होती है? जी भैया, किसानी करने के लिए कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं होता है ना जी। बकरी पालन भैया किसानी चीज है, इसमें कोई लाइसेंस वगैरह का किसी तरह का कोई जरूरत नहीं होता है। धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होगा तो धीरे धीरे भैया बिजनेस बड़ा होगा तो उस हिसाब से फिर आप जिस हिसाब से करिएगा भैया, ट्रेडिंग करिएगा या और कुछ करिएगा तो उस हिसाब से फिर कुछ पेपर वर्क होता है, वो इजीली है, आप कर सकते हैं। जी सर। और सर बकरीद के लिए जो कौन सा बकरी का वैरायटी सबसे अच्छा होता है, ये भी जानकारी दीजिए हमारे। देखिए भैया, वैसा वैरायटी बोल के कुछ नहीं होता है। जानवर अगर आप देखिए, सिंपल सा बात है, अच्छा से सेवा करिएगा, अच्छा से तैयार करिएगा, अच्छा से जानवर को खिलाइए पिलाइएगा तो बकरीद में भैया बड़ा खस्सी का सेल होता है। आप अपने जानवर को अच्छा से खिलाइए पिलाइए, अच्छा से तैयार कीजिए, किसी को भी भैया अच्छा रेट में आप बकरीद में बेच सकते हैं। जी सर। सर अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहेगा तो कम से कम समय में कितना दिन इस चीज का ट्रेनिंग ले सकता है? देखिए भैया, 7 दिन, 15 दिन, महीना दिन है ना, तो आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी भी प्राइवेट संस्था वगैरह से ट्रेनिंग लीजिएगा तो वो 7 दिन का ट्रेनिंग देंगे आपको, है ना। सरकारी संस्था हिसाब से लीजिएगा तो आप भी अपना देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से ट्रेनिंग लेना है और कितना दिन का लेना है। लेकिन प्राइवेट वाले पैसे चार्ज करेंगे ना सर? जी भैया, प्राइवेट वाले पैसा चार्ज करेंगे और सरकारी वाला फ्री रहेगा? जी, सरकारी वाले कुछ फॉर्म वगैरह का लगता है, बाकी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी सर। क्या इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? जी भैया, प्राइवेट से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सरकारी संस्था से लीजिएगा भैया तो वो पर आपको सर्टिफिकेट देंगे और उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा? जी भैया, सरकारी वाला का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो सर जो बकरी पालन का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, आप बताइए थोड़ा अच्छा से जानकारी। आप हमको देख पा रहे होंगे, आज 3 साल 3.5 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। जी जी, और मेरा रोजी रोजगार जो है भैया बकरी पालन है और इससे हम बहुत अच्छा मुनाफा ले रहे हैं साल का। बिल्कुल सर। सर कौन सा प्रजाति के लिए कौन सा चारा या फीड सबसे अच्छा रहेगा, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए भैया, प्रजाति वाइज चारा और फीड अच्छा नहीं होता है ना जी। अगर बकरी पे आप गेजिंग पे रख रहे हैं, चराई पे रख रहे हैं तो वो बकरी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है। जी सर। जी, बाकी चारा वाइज जैसे हम लोग यूज करते हैं भैया, तो हम लोग भैया चना छिलका, मकई दर्रा, चोकर और कूटी हम लोग देते हैं अपने बकरी को खाने के लिए, वो भी सुबह मात्र 1 टाइम। जी सर। सर एक वीडियो हमारे पास आया था और उस वीडियो में बताया जा रहा था कि हम फार्म में एंट्री करने का 100 रुपए फीस लेते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, मेरा फार्म में वैसा कुछ नहीं है। हमारे दिन भर में हमारे पास 10 किसान भाई आते हैं, फ्री में जानकारी, फ्री ऑफ कॉस्ट आके हमसे जानकारी ले सकते हैं या संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर जानकारी हम आपको देंगे। जी सर, इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए कितना आदमी कम से कम होना चाहिए जो 24 घंटा मेंटेन करते रहे? से देखिए, स्टार्टिंग में तो भैया हमको कोई आदमी का जरूरत नहीं पड़ा था। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगा तभी आपको जो भी आदमी का जरूरत पड़ेगा। अगर 2, 4, 10 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आपका कोई आदमी का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आप किस हिसाब से क्वांटिटी में है उस हिसाब से आप स्टाफ रख सकते हैं। जी दोस्तों, रात हो गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, लेकिन सीखने के लिए आए हैं, सीखिए। हमारा मोटिव यही है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, आप लोग भी कमाइए। ये देखिएगा कि अंधेरा हो गया या इंजोरा हो गया तो उससे आप लोग सीख नहीं पाएंगे, इसलिए इस चीज को पूरा देखिए और सीखिए। क्या जी तो सर ठंड में जो है बकरी को हम लोग कैसे रखें और किस चीज का ध्यान रखें? जैसे देखिए भैया, आप देख पा रहे होंगे मेरा फार्म का पर्दा अभी उठा हुआ है जी, है ना। तो ठंड में क्या होता है भैया कि ठंड में प्रॉपर पर्दा वगैरह गिरा के अच्छा से बकरी को मान के चलिए बाहर का हवा नहीं लगे, बस यही सब चीज का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। और अगर आप एक चीज अच्छा कर लेंगे कि बकरी को ठंड में जमीन से ऊंचा बैठा रहे हैं जी, तो आपके लिए बहुत अति उत्तम है। जी सर। सर अगर हम लोग बकरिया के बच्चे को सुरक्षित कैसे रखें और कैसे पालें, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हमें दीजिए दर्शक। जैसे देखिए भैया, अगर बकरी गाभिन होती है तो उसको मान के चलिए 3 महीना की जब प्लस गाभिन हो गए तो उसको प्रॉपर अच्छा से डाइट वगैरह देना चाहिए, उसको अलग से जो भी उसका खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर गर्भ में बच्चा मजबूत होगा, बच्चा मजबूत देगी तो जाहिर सा बात है भैया कि बच्चा अच्छा होगा और मजबूत बच्चा होगा। जी सर, है ना। बाकी बच्चा देने के बाद भैया कुछ वैसा विटामिन वगैरह है जो हम लोग यूज करते हैं, तो जो भी किसान भाई हमसे संपर्क करेंगे उनको प्रॉपर इस चीज का जानकारी हम दे देंगे। जी सर। सर अब हमारे दर्शक जो रुके हुए हैं इतना देर तक कमाई के लिए, कि कमाई कितना हो जाता है साल में या महीना में, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। जी देखिए भैया, हमारे पास इतना बकरी है, इससे हम साल में का 5 लाख 6 लाख का आराम से इनकम ले लेते हैं, है ना। उससे अभी मेरा आराम से चल रहा है। जी देखिए दोस्तों, इतना खुलकर कोई आप लोगों को बताता नहीं है। ये भैया बहुत ईमानदार इंसान है और बहुत अच्छा से खुलकर बताए हैं। इसके लिए एक लाइक आप वीडियो को जरूर कीजिएगा। सर आप अपना दुकान का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, फिर भी हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, फिर भी आप बता दीजिए। जी भैया, मेरा मिथारा एग्रो गॉट फार्म बलियापुर धनबाद झारखंड। जी जी भैया, कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए। नंबर आपको भैया स्क्रीन पे मिलेगा, आप आराम से देख सकते हैं।